हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन 10th क्लास। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबसे ही कि आप अपना बेस्ट ही करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चे अब 10th क्लास में आ गए हैं, तो मैं अभी तक भी आपने इतना हार्ड वर्क किया है, थोड़ा सा और हार्ड वर्क कर लेना इस साल, और तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, और आएंगे ही आएंगे डेफिनेटली। ठीक है, फिर हम आज जो है हम अभी जो रियल नंबर से शुरू कर रहे हैं। तो रियल नंबर में कुछ बेसिक चीजें हैं, मैं आपको वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलते रहिए, बस कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर आपके साथ। क्या है, सबसे पहले है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये हम शुरू करने जा रहे हैं। क्लियर, देखिए कैसे होगी ये। तो हम क्या करने जा रहे हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, इसमें क्या है कि जितने भी कंपोजिट नंबर है उनको हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में हम उसको लिख सकते हैं। जैसे अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है कि जिनके जो फैक्टर जब हम करते हैं किसी भी नंबर का, तो वो हमेशा फैक्टर 2 से हमारे ज्यादा ही आएंगे। प्राइम में क्या होता है, प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर होते हैं जो अपने आप से ही जाए, बस अपने आप से ही डिवाइड हो सके, पूरा पूरा जा सके, जो है ना, जो यानी कि वो फैक्टर जैसे 2 है तो 2 का फैक्टर क्या होगा, एक तो 1 होगा, 1 तो होगा ही होगा, और 2 अपने आप का खुद का ही सिर्फ वो 2 से ही कट सकता है वो नंबर, तो वो प्राइम हो गया। ठीक है, और जब कंपोजिट की बात आती है तो प्राइम के अलावा जो भी नंबर होते हैं हमारे, क्या, जैसे हमने 4 लिया, अब 4 के क्या फैक्टर होंगे हमारे, एक तो 1 तो हो ही गया, 2 इंटू 2, यानी 2 से ज्यादा अगर हमारे फैक्टर होते हैं तो वो नंबर ये हमारा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ठीक है, 6, 8। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए एक तरीके से। अब आप ये देखिए कि दूसरा, अब इसकी जो कंडीशन है, कुछ इसकी कंडीशन है, तो इसकी क्या कंडीशन है कि सबसे पहली ये है कि फैक्टराइजेशन इज यूनिक। एक तो यानी जो फैक्टराइजेशन है, जो हम उसके फैक्टर करेंगे, वो नंबर बस एक ही तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर कुछ फैक्टर आए हैं किसी नंबर के, जैसे ये नंबर मैंने यहाँ लिखा है 5313, इसके ये फैक्टर्स आए हैं हमारे, प्राइम फैक्टर किए हमने इनके, 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 23 आया इसका, ये फैक्टर आए, तो इसको हमेशा इसी तरीके से, एक ही तरीके से लिख सकते हैं हम इसको, कभी भी ये हमारा चेंज नहीं हो सकता है फिर। यानी अब ये देखिए आप, नॉट पर्टिकुलर अबाउट द ऑर्डर, बस सेकंड क्या है हमारा, सेकंड कंडीशन हमारी ये लगेगी कि जो ये ऑर्डर, इसके हम चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर हमेशा यही रहे कि 3 पहले आए, 7 आए, फिर उसके बाद 11 आए, फिर 23 आए, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, सेकंड कंडीशन में इसके जो ऑर्डर है वो चेंज भी कर सकते हैं, तो उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमने 3 लिख दिया, फिर 11 लिख दिया, फिर 7 लिख दिया, फिर 23 लिख दिया, या मान लो हमारा पहले 11 लिख दिया, 7 लिख दिया, 3 लिख दिया, 23 लिख दिया, इस नंबर के फैक्टर हमने ये लिख दिए, इस तरीके से लिख दिए, तो ये कोई, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसका ऑर्डर जो है चेंज कर दें, तो इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारी सेकंड कंडीशन है। फर्स्ट क्या थी, फिर से देख लो आप, कि फैक्टराइजेशन इज यूनिक, यानी कि एक ही तरीके से हम हमेशा जो भी उसके फैक्टर आएंगे वो हमेशा एक ही जैसे होने चाहिए, हमेशा एक ही तरीके से लिखे रहने चाहिए, एक ही जैसे होने चाहिए, कभी ये चेंज नहीं होने चाहिए। अगर इसके फैक्टर लिखे हैं हमने तो यही फैक्टर होने चाहिए, उसका सिर्फ यही तरीका होता है, वन वे टू राइट इट। ओके, और सेकंड में क्या है कि नॉट पर्टिकुलर, ऑर्डर भले ही उसका चेंज हो जाए, सेकंड में है कि भले ही इधर का उधर हो जाए पर नंबर चेंज नहीं होने चाहिए, वो इसी तरीके से लिखे जाएंगे हमारे। क्लियर, तो ये थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम और अरिथमेटिक। अब इसके हम कुछ जैसे क्वेश्चन करते हैं, तो इसमें हमारे आता है एचसीएफ, एलसीएम निकालना। ठीक है, अब एक जो इसमें आता है फंडामेंटल थ्योरम के, रिलेशन बिटवीन आता है, किस किस के बीच में, जैसे हमारा ये आएगा कि रिलेशन बिटवीन, ठीक है, बाय फंडामेंटल थ्योरम से, यानी कि फंडामेंटल रिलेशन बिटवीन, हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि फंडामेंटल रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स
एंड देयर HCF एंड LCM। इन्हीं नंबर के LCM और HCF रिलेशन बिटवीन क्या होगा। अब इनमें क्या रिलेशन होता है, बस आप ये चीजें समझ लीजिए। एक तो ये थ्योरम कि ये फंडामेंटल थ्योरम है, कैसे प्रोडक्ट लिखने हैं हमें, कैसे उसको क्रम भी चेंज हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात ये है कि जब हम दो नंबर दिए होंगे और उनका HCF और LCM दिया होगा तो उनमें कैसे रिलेशन निकालेंगे, तो वो हम ऐसे निकालेंगे, हम ये फॉर्मूले से निकालेंगे। HCF मल्टीप्लाई LCM क्या होगा, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो हमें नंबर्स गिवन होंगे जिनका कि हम HCF और LCM निकाला है जिन नंबर्स का, तो उन दोनों नंबर की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ये अब इसमें से जब भी हम किसी भी क्वेश्चन में लगाएंगे जब ये फार्मूला, तो कभी ये मिस होगा, कभी ये निकालना होगा, है ना, कभी प्रोडक्ट नंबर्स दिए होंगे तो कोई एक नंबर हमें निकालना होगा। तो जब आप करोगे क्वेश्चन, जितने ज्यादा करोगे उतने ज्यादा आपको समझ में आएगा ये चैप्टर। क्लियर? चलो फिर अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं एक्सरसाइज का ही, मैं एनसीईआरटी की क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और हमें किस तरीके से करना है, एक आपको तरीका पता लग जाए कि हमें कैसे करने हैं। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब आप एक एक करके, या तो आपके टाइम निकालिए, 1 घंटे का टाइम निकालिए, प्रैक्टिस कीजिए, जितने ज्यादा करोगे आपको उतने ज्यादा समझ में आने लगेंगे और फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन मैं उसको एक एक तरीका, मैं कुछ क्वेश्चंस कर रही हूँ जो इम्पोर्टेंट भी हैं, एनसीईआरटी में आए हैं, तो आप इनको देख लीजिए। बाकी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। क्लियर? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब ये क्या पूछ रहा है हमसे, ये सिर्फ हमें ये बता रहा है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ले लिया कि आपको एक जो स्टार्टिंग है प्राइम फैक्टर्स है, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है तो कि प्राइम फैक्टर कैसे करने हैं हमें, तो वो थोड़ा सा उन बच्चों के लिए मैंने लिया है कि हाँ, हमें स्टार्टिंग से ही पता लग जाए कि डायरेक्ट मैं HCF और LCM नहीं बता रही हूँ आपको, पहले हमें कैसे प्रोडक्ट करने हैं, प्राइम फैक्टर कैसे करने हैं हमें, तो वो इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। आप देख लो, वैसे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 1 नंबर में ये आ जाता है कि हमें क्या करना है, बस इसके प्राइम फैक्टर हमें शो करने हैं प्रोडक्ट में। कैसे? अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड ये मैंने ये लिया है। ठीक है, फर्स्ट में क्या है, आपको 140 के करने हैं, आपको प्राइम फैक्टर बताने हैं इसके। कैसे करोगे 140 के, आप क्या करोगे, आप देखो सिंपल वे है यही, बस इसके फैक्टर कर दो आप। कैसे? जैसे 2 7 जब 14 हो गए, 2 0। ठीक है, अब 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 5 जा 10, ये किससे जाएगा, ये 5 से जाएगा, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। यानी हमारे जो 140 के जो फैक्टर हुए, प्राइम फैक्टर निकले, इसके अलावा नहीं होंगे, बस कोई भी यही होंगे। क्या क्या? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो यही कह रहा था ये कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, इसके प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट बताओ इन नंबर्स के। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा है 156 का निकालना है हमें, तो 156 में भी आप ऐसे ही देखो किससे जाएगा, ये 2 से देख लो। हम छोटे से छोटा नंबर लेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा फैक्टर निकालना। ठीक है, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और बाकी 13 है तो 13 से प्राइम फैक्टर हो गया। क्लियर? यानी 156 के क्या आ गए आपके फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये आ गए आपके 156 के, और ये आ गए आपके 140 के प्राइम फैक्टर। बस सिर्फ यही करना था आपको इस क्वेश्चन में। क्लियर? ठीक है, अगला नेक्स्ट लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट में हमें निकालना है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये एक्सरसाइज 1.1 है। इसका मैं सेकंड क्वेश्चन ले रही हूं ये। ठीक है, हमें जैसे ये फर्स्ट दिया है, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड
LCM एंड HCF, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, है ना ये। और हमें फिर वेरीफाई क्या करना है, हमें वेरीफाई ये करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इसके इक्वल होगा। हमें ये वेरीफाई करना है, ठीक है। क्या है हमारा क्वेश्चन, हम ये वाला ले रहे हैं 26 एंड 91, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ले रही हूं मैं एक। बाकी आप और करते रहिएगा, इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो आप करते रहिएगा, क्योंकि आपको एक ही बताना काफी है, मुझे पता है आप बाकी कर लेंगे, क्योंकि आपको एक तरीका पता लग जाएगा तो आगे आपको कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है। आती भी है तो मैं यहाँ हूं, आप कमेंट कीजिए, ठीक है। अब देखो 26 एंड 91 का क्या होगा, 26 का क्या होगा, 26 के फैक्टर कर दो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, बाकी तो 13 ही रहेगा, यानी क्या आ गए इसके फैक्टर, 2 इंटू 13 आ गए। क्लियर। अब क्या है 91 है, 91 का क्या होगा, 91 के करो 3 से, नहीं 3 से तो नहीं होगा, ये 7 से होगा, ये 7 1 जा 7, 7 3 बस ये हो गया, ये 7 इंटू 13। क्लियर। अब देखो आप क्या निकालना है, हमें HCF और LCM निकालना है। पहले आप HCF देखो, देखो HCF क्या होता है, जो सबसे लोएस्ट, जो हम कॉमन की, पहले तो कोई कॉमन फैक्टर लिया हमने, कॉमन फैक्टर की जो सबसे ही लोएस्ट समझ लो आप उसकी फॉर्म होती है ना, तो वो उसकी पावर, जैसे मतलब जिस भी नंबर की लोएस्ट पावर होगी वो ही हमारा क्या होगा, HCF होगा। चलो छोड़ो, आप इतनी टेंशन मत लो, हम सिर्फ HCF में क्या देखते हैं, हम कॉमन देखते हैं कि इन फैक्टर्स में जो हमने फैक्टर्स करे हैं इनमें कॉमन पार्ट क्या है, कॉमन क्या है, 2 है या नहीं है, 13 है, 13 है, बस इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है, सीधे सी बात है, बस आप 13 ले लोगे। यानी जो लोएस्ट पावर होती है, जिस कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर होती है वो हमारा HCF होता है। क्लियर, ठीक है। देखो, और ये तो हमारा HCF हो गया। अब आई बात LCM की। LCM में किसी भी इंटीजर्स की जो हाईएस्ट पावर होती है वो लेते हैं हम। अब जैसे सभी इंक्लूड रहते हैं, इसमें हमारा कॉमन नहीं देखेंगे हम, कोई भी कॉमन देखेंगे, कॉमन की उससे देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप सिर्फ लोएस्ट टर्म देखोगे। जैसे सारे जितने भी इंटीजर हैं हमारे, जैसे 2 है, 13 है, 7 है, 13 तो 2 बार है ना, तो एक ही बार मानेंगे, ठीक है। इस वाले नंबर में क्या है, कुछ भी तो डबल नहीं हो रहा है हमारा, सिर्फ 2 इंटू 13 ही हो रहा है, ठीक है। इसमें 7 इंटू 13 ही हो रहा है हमारा। अब आप ये देखो, पहला इंटीजर क्या है, 2, 2 की क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 ही है, यानी 2 की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, 7 की 1 है, 13 की भी 1 ही है, हाईएस्ट पावर तो सबकी यही है। तो हमारा एलसीएम क्या होगा, इस इंटीजर की जो हाईएस्ट पावर है वही यहाँ पे हम लिख देंगे, यानी 2 ही लिखेंगे, 2 की हाईएस्ट पावर 2 ही है। दूसरा नंबर इंटीजर क्या है हमारा, 13 है, तो 13 की क्या है पावर, 13 ही है, और 7 की भी 7 ही है। क्लियर, बस इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। समझ में आई बात, देखो कर दो, 7 182, तो ये हमारा आ गया यहाँ पे, इसको सॉल्व करके 182। तो यहाँ पे हमारा HCF हमने कैसे लिया, दोनों के फैक्टर करे, ठीक है, और दोनों के फैक्टर करके जो कॉमन पार्ट होता है वो हमारा HCF होता है। बस सीधी सी बात है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, यही याद रखोगे आप। क्लियर। और एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में होता है किसी भी इंटीजर की हाईएस्ट पावर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उनका प्रोडक्ट कर देंगे। जैसे जितने भी इंटीजर हैं, जैसे 2 है तो 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे तो है ही नहीं, मतलब 1 ही है तो 2 ही लिख दोगे। 13 है तो 13 की भी 1 ही है, हाईएस्ट पावर 13 लिख दोगे। 7 है तो 7 की भी 1 ही है तो 7 लिख दोगे आप। क्लियर। बस अब क्या करना है आपको, ये दोनों चीजें निकल गई। अब हमें क्या करना है, ये वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। करो फिर, इसमें वैल्यू रखो, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ
मतलब हम चेक कर रहे हैं अपना क्वेश्चन कि हमने जो सॉल्यूशन करा है वो सही है या नहीं है। आप चेक भी कर सकते हो, कभी आपको कोई कंफ्यूजन हो जाता है तो आप उसको अलग चेक भी कर सकते हैं कि हमारा एचसीएफ गलत तो नहीं आया, एलसीएम गलत तो नहीं आया। तो आपके पास 2 नंबर्स तो होंगे ही, बस एचसीएफ और एलसीएम को आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल आना चाहिए। जैसे अब एचसीएफ इंटू एलसीएम यहाँ पे रख दो, एलसीएम कितना है हमारा 182 आया, एचसीएफ कितना आया हमारा 13 आया। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कौन से नंबर जो गिवन है, हमें क्या गिवन है, ये वाले 26 मल्टीप्लाई 91। तो ये हमारा दोनों एलएचएस जो है वो आरएचएस के इक्वल होना चाहिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा आपका, तो ये आपने 182 को 13 से मल्टीप्लाई करा, आपका क्या आ गया, ये 13 टू जस्ट ये 26, तो ये आ गया हमारा 2366। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अब ये दोनों मल्टीप्लाई करो आप, 91 को 26 से करो, ये भी यही आ रहा है आपका। हो गए एलएचएस और आरएचएस इक्वल हमारे, बस। तो इसका मतलब प्रूफ होता है कि हमारे जो है ये, इसका मतलब हमारे जो ये एचसीएफ और एलसीएम आए हैं ये एकदम करेक्ट आए हैं, ये वेरीफाई हो जाता है, ये दोनों हमारे क्योंकि इक्वल आ गए। क्लियर? कुछ समझ में अगर नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, लेकिन ये बहुत इजी वे है, बहुत इजी तरीका है ये आपका, कि आपको पहले एचसीएफ कैसे निकालना है, कॉमन लेना है, एलसीएम कैसे निकालना है, आपको हाईएस्ट पावर लेनी है हर इंटीजर की, जितने भी इंटीजर हैं सबकी हाईएस्ट पावर ले लोगे आप, ठीक है, और उनको आप प्रोडक्ट कर दोगे। अब बस बाद में वेरीफाई करना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई जो है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स की इक्वल आनी चाहिए आपकी। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? देखो नेक्स्ट देखिए, गिवन दैट एचसीएफ इतने और इतने नंबर का हमें दिया है 9 के इक्वल, ठीक है, फाइंड एलसीएम। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे हमें जो अलग से ये लिख के नहीं दिया कि ये 2 नंबर्स का एचसीएफ और एचसीएफ है, हमें सीधे सिर्फ ब्रैकेट में दे दिया इस तरीके से, ये दे दिया हमें, ठीक है, कि एचसीएफ और फिर ब्रैकेट में ये दोनों नंबर दे दिया हमें इक्वल टू 9। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास 2 नंबर्स हैं और इन नंबर्स का एचसीएफ है जो वो 9 गिवन है, यानी इसका आपको मतलब जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें मैं इसीलिए बताती हूँ कि किसी के भी माइंड में इतना सा भी कुछ ना शक रहे कि हम कर क्या रहे हैं, ये आखिर है क्या। तो कोई भी आप डाउट अपने मन में दिमाग में मत रखिए, कभी भी मत रखिए, ठीक है। जो नहीं समझ में आता है उसको हमेशा क्लियर करो, कहीं से भी क्लियर करो, किसी से भी पूछो, टीचर से पूछो, मुझसे पूछो, अपने घर में किसी बड़े से पूछो, पर उसको एज इट इज मत करते चले जाओ कि बस है बताया है और हमें ऐसे 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 करना है। उसको समझ लो पहले बेटा, समझ लो अच्छे से कि एचसीएफ है तो ये 2 नंबर्स दिए हैं हमें, और इस पूरे दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ दिया है वो हमारा 9 है, और हमें क्या निकालना है, हमें ये फाइंड करना है कि एलसीएम फाइंड करना है किसका। देखो नंबर देखो आप, अब चेक करो एलसीएम, इन दोनों का एचसीएफ तो दिया है हमें 9, और एलसीएम किसका निकालना है, इन दोनों नंबर्स का। अब ये दोनों नंबर कौन से हैं, यही तो है दोनों नंबर सेम, आ गया ना समझ में। तो अब इसके लिए क्या होता है, अगर इस तरीके से एचसीएफ दे दिया होता है, एलसीएम हमें निकालना होता है, या एलसीएम दिया हो, कभी ऐसा भी हो सकता हो कि एलसीएम गिवन है हमें और हमें एचसीएफ निकालने के लिए बोला है, तो आपको सिर्फ अपना जो फंडामेंटल रिलेशन बिटवीन मैंने आपको बताया था अभी, वो वाला अपना रूल आप लगाओगे। कौन सा था फंडामेंटल रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ नंबर्स, ठीक है, यानी प्रोडक्ट ऑफ दियर नंबर्स। तो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ दियर नंबर्स। ये
ये वाला आप फार्मूला लगा दोगे। अब HCF लिखो पहले। HCF कितना गिवन है आपको, इतना गिवन है, 9 रख दिया इसकी जगह हमने। ठीक है, LCM कितना है, LCM हमें नहीं पता, हमें ये निकालना है, फाइंड करना है। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ दियर नंबर्स, नंबर्स कौन से मैंने आपको बताया अभी, ये हमारे नंबर्स होते हैं। क्या क्या नंबर्स होते हैं, एक तो फर्स्ट नंबर है हमारा 306 और इनका प्रोडक्ट है तो इनका प्रोडक्ट कर दोगे आप 657। ठीक है, इतनी सब बात समझ में आ गई। बस अब आप यहां से क्या फाइंड कर सकते हो, एलसीएम फाइंड कर सकते हो आप इजीली। अब देखो सिर्फ कितना आ गया, 306 इंटू 657 और अपॉन क्या आ गया, ये 9 कहाँ आ जाएगा, इधर नीचे, क्योंकि इक्वल है तो ये 9 इधर इनके नीचे आ जाएगा। और अब आप इसको कट कर सकते हो। ठीक है, देखो किससे जाएगा, ये 9 से कट रहा है, ठीक है, 9 3 27 और 3 9 4 36। क्लियर। और क्या हो रहा है, और कुछ नहीं हो सकता। अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 657 को आप 34 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आपका ये आ गया 22338। ये आ गया आपका एलसीएम आंसर। ठीक है, मतलब सिंपल सी एक कैलकुलेशन ही है जो आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें अगर HCF दिया है, ये इस तरीके से दिया है, तो आप इसको क्लियर करके कॉन्सेप्ट को चलोगे कि ये 2 नंबर्स हैं, इनका HCF जो है वो 9 दिया है हमें, और हमें LCM निकालना है इन्हीं नंबर्स का। ठीक है, ये कंफ्यूजन मत रखना। बाकी फिर हम फंडामेंटल रिलेशन बिटवीन HCF LCM एंड प्रोडक्ट ऑफ दियर नंबर्स, हम इस फार्मूले को रख के, ये वाला जो है आपका, इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए। HCF रखा हमने 9, LCM एज इट इज एंड इक्वल एज इट इज प्रोडक्ट ऑफ दियर नंबर, प्रोडक्ट ऑफ ये जो नंबर दिए इनका प्रोडक्ट। बाद में LCM निकालना है तो ये एज इट इज, ये कहाँ चला जाएगा, नीचे जाके आप इसको कट किया, सॉल्व किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये नंबर आपका आ गया। ठीक है, बाकी और आप करके देखिएगा। ठीक है, आगे और क्वेश्चंस इसके सॉल्व कीजिए जितने ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो, जितने भी ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, पहले इन्हीं को ही आप क्लियर कर लीजिए, कैसे हमें HCF निकालना है, कैसे LCM निकालना है। आप 2-3 क्वेश्चन और करके देख लेना इसी तरीके से, जैसे जैसे मैंने करवाए हैं अभी। फिर नेक्स्ट मैं वीडियो में डालती हूँ आगे की एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ओके, चलिए।